नमस्ते दोस्तों, पी फॉर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बाद पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं विदाउट मास्टर। ओके, आप सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप गेट जेआरएफ गेट के थ्रू इंडिया का जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो बी फार्मा के बाद डायरेक्ट पीएचडी में। Objective: to promote academic excellence in CSIR labs and to generate high-level science. The scheme is aimed at GATE qualified engineering graduates and JPET qualified pharmaceutical graduates to pursue research through a suitable PhD program in a CSIR. These fellowships are tenable only at CSIR laboratory, and GRF selected under this scheme will have excellent opportunity to work with a CSRI scientist with a state of art research and development facilities। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिसर्च को प्रमोट करना। एलिजिबिलिटी: बीई बीटेक डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ वैलिड जीपेट स्कोर और कैंडिडेट विथ बी फार्मा डिग्री एंड हैविंग क्वालिफाइड जीपेट। अगर आपके पास बी फार्मा डिग्री है और आपका जीपेट क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Candidates selected for the award of a JRF GATE will be eligible for fellowship subject to getting registered or enroll for PhD और integrated PhD program। इसका कहने का मतलब ये, अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हो, आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए करते हो, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। हु आर नॉट एलिजिबल: कैंडिडेट विथ एमई एमटेक डिग्री, all those candidate for direct CSIR SRF direct are not eligible to apply for JRF GATE। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमटेक किया हुआ है आपने, या फिर एमफार्म किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, तो आप ये फेलोशिप के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, फिर तो भी आप ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज लिमिट: the upper age limit for JRF shall be 28 years, which is relaxable up to 5 years in case of candidate belong to scheduled caste, scheduled tribes, women and physical handicaps applicants, and 3 years in case of OBC non-criminal candidates। ST वुमन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप इज अ 5 year within which the candidate is expected to complete the PhD डिग्री। आपका जो टोटल ड्यूरेशन होगा फेलोशिप का वो 5 साल का होगा। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको मतलब जो 5 साल के बाद का जितना भी टाइम है उसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, आपको 5 साल तक ही फेलोशिप मिलेगा। Selection procedure: selection of JRF GATE will be done by CSIR laboratory by selection procedure guideline of advertising and interview by committee duly constituted by the director। तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, जितने सीएसआईआर है, मानो कि जहाँ पे सीएसआईआर भावनगर या फिर सी एस आईआईसीबी कोलकाता में वैकेंसी है, तो अपने वेबसाइट पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट क्या अकॉर्डिंग आपको उधर अप्लाई करना पड़ेगा, और जितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनेगा, और मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। Stipend: the stipend of a JRF GATE will be 31,000 per month for first 2 years. In addition, annual contingent grant of 20,000 per fellow will be provided to the university or institution. On complete on completion of a 2 year as a JRF GATE, the fellowship will be upgraded to SRF Senior Research Fellow, and the stipend will be increased to 35,000 per month for the third एंड सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब ये टोटल फेलोशिप आपको 5 साल के लिए मिलेगी। पहले जो 2 साल होंगे उसमें आप जूनियर रिसर्च फेलो होंगे, उस टाइम पे आपको 31,000 मिलेंगे प्लस एचआरए मिलेगा, और अप्रोक्सीमेटली ऑन हैंड आपको 35,000 आएंगे। उसके बाद जो 3 साल हो गए, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उसमें
आप सीनियर रिसर्च फेलो होंगे, उस टाइम पे आपको 35,000 प्लस HR एज अ स्टाइफन मिलेगा, और अप्रोक्स आपके हाथ में 41,000 आएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR का, इस पे जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग CSI का अलग अलग वेबसाइट है, उसमें जाके, जैसे कि CSIR भावनगर है, IICB कलकत्ता है, तो उनका अलग अलग वेबसाइट है। उधर जाके आपको नोटिफिकेशन में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि वैकेंसी कब आ रहा है, और वैकेंसी आएगा तब आपको तो उधर वो पर्टिकुलर CSIR में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। अगर आपको कोई क्वेरी है फिर या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।